नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और बात के साथ साथ आर्बिट्रेशन के आपत्ति पत्र देने पे जो आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग होता है वो खारिज हो गया, उसकी जजमेंट की कॉपी भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज का जो टॉपिक है कि आर्बिट्रेशन के बारे में कि कैसे आर्बिट्रेशन के नोटिस को प्रेशर डालते हैं, आपको दबाव डालते हैं और रिकवरी करने का क्या तरीका होता है। जो आर्बिट्रेशन की नोटिस होती है सेक्शन 62 की, सेक्शन 17 की, सोल आर्बिट्रेटर की, उसका आपत्ति देने के बाद क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। तो आपने लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं, तो पहला काम होता है तो कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। और लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से होता है। सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर लोन हो, दोनों की नोटिसें अलग अलग होती हैं। प्रायर नोटिस जो होती है सिक्योर लोन के लिए अलग, अनसिक्योर लोन के लिए अलग, सबकी परिस्थिति के हिसाब से एक जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से दिया जाता है। आप हमारे माध्यम से भी दे सकते हैं। और आगे आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कि अगर आपने आर्बिट्रेशन का नोटिस आया और आपने जवाब दे दिया तो होगा क्या? आपत्ति आपने दे दिया, आपत्ति के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कॉपी को अटैच करके, जैसे हमारे यहां से जो आपत्तियां जाती हैं आर्बिट्रेशन की, उसमें आर्बिट्रेशन की आपत्ति के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को अटैच करके दिया जाता है, जिससे आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो पास होता है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और सब बहुत लोग होते हैं, बहुत कंपनियां नहीं करती, लेकिन नियम जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त करने के साथ साथ जो समाप्त करने पे हमारे क्लाइंट को मैंने जो दिया था, समाप्त करने का जो ऑब्जेक्शन आया हुआ है कि हाँ ये आपकी प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त किया, उस जजमेंट की कॉपी को भी आपको अटैच कर देते हैं। और हुआ क्या था, हमारे क्लाइंट थे, उनके पास आर्बिट्रेशन नोटिस आया, मैंने उसका आपत्ति पत्र बना के दिया। तो आपत्ति पत्र बनाने के बाद हुआ क्या, मैंने जब ऑब्जेक्शन उनके पास गया, आर्बिट्रेटर के पास गया, तो हुआ क्या, जो बजाज फाइनेंस का केस था और हमारे जो क्लाइंट थे मिश्रा जी है, नाम पूरा नहीं ले पा रहा है तो मिश्रा जी जान लीजिए, तो उसमें बजाज फाइनेंस ने इनको नोटिस दिया, केस नंबर वगैरह दिया है, मैं सब कुछ आपको भेज दूंगा। और जो इन्होंने क्या हुआ, मुख्य बिंदु मैं टॉपिक पे बता दे रहा हूं उस जजमेंट में है क्या। तो उसमें क्या था, बजाज फाइनेंस ने आर्बिट्रेशन के लिए आवेदन किया कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाए। कंपनी ने आर्बिट्रेशन को रेफरेंस भेजा और मध्यस्थता शुरू करने का अनुरोध किया। माने हमारे जो क्लाइंट थे मिश्रा जी, उनके पास अनुरोध किया गया। मैं आपको इतनी सरल भाषा में बता दे रहा हूं ना कि इतनी सरल भाषा में आपको मिलेगा नहीं, मैं अटैच भी कर दे रहा हूं आपको, जो वहां से खारिज होके आया हुआ है, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया जो समाप्त हुई है उसको भी अटैच कर दे रहा हूं वीडियो में, और साथ साथ आपको उसको सरल भाषा में बता दे रहा हूं। तो उसके बाद जो मध्यस्थता शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया हमारे क्लाइंट के पास, तो आर्बिट्रेशन समझौता देखने के लिए जो उन्होंने आर्बिट्रेटर भी नियुक्त कर दिया। उसके बाद जो हमारे क्लाइंट थे, विवाद को सुलझाने के लिए बुलाया गया। हमारे क्लाइंट को समझौता करने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए आर्बिट्रेटर ने उसको बुलावा पत्र दिया, लेकिन हम आर्बिट्रेटर की नियुक्ति का विरोध किया। हमारे क्लाइंट ने, जो मैंने नोटिस दिया था, उन्होंने आर्बिट्रेशन की नियुक्ति का विरोध किया। हमने जो ऑब्जेक्शन लेटर में नियुक्ति पे विरोध किया और आर्बिट्रेशन की नियुक्ति पर सहमति नहीं दी कि आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है, जो ये आर्बिट्रेटर नियुक्त गए हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, और विभिन्न धाराओं में उस पर आपत्ति दर्ज कराया। बजाज फाइनेंस ने कहा कि समझौते के अनुसार, बजाज फाइनेंस मतलब कंपनी क्या कह रही है, समझौते के अनुसार जो मैंने लोन लेते समय आपसे एग्रीमेंट पे साइन कराया था, उसमें आर्बिट्रेटर चुनने का अधिकार कंपनी के पास है और उस पर आपकी सहमति की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, बजाज फाइनेंस कह रहा है कि मैंने जो आर्बिट्रेशन, जो अपने एग्रीमेंट साइन किया है, उस पर आपकी सहमति, आर्बिट्रेटर नियुक्ति के लिए आपकी सहमति की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने हम लोन लिए हैं, आपने कंपनी ने लोन लिया, अगर मैं लोन नहीं दे पाया, कंपनी ने एग्रीमेंट पे साइन करा लिया कि अगर आप लोन नहीं चुका पाएंगे तो आपके ये कान जो है, ये कान को काट लिए जाएंगे, तो क्या ये लॉफुल है? ये लॉफुल है क्या? लोन की न उसमें लिख दिया गया एग्रीमेंट में, यदि इन्होंने लोन की ईएमआई नहीं चुकाया तो इनके कान काट लिए जाएंगे, तो क्या काट सकते हैं? ये लॉफुल है, ऐसा कर सकते हैं। जैसे उन्होंने लिख दिया कि बजाज फाइनेंस ने समझौते के अनुसार आर्बिट्रेशन को चुनने की अधिकार कंपनी को है। अरे आपके लिख देने से हो जाता है?
बजाज फाइनेंस लिख देगा तो कुछ हो जाएगा, संविधान बन जाएगा? नहीं, नहीं है। तो इनके बाद हुआ क्या, आर्बिट्रेटर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर केस को बंद कर दिया। सुनिए हुआ क्या इस जजमेंट में है, आर्बिट्रेटर माने जो मध्यस्थ थे, जो रिटायर्ड जज थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर केस को बंद कर दिया। आर्बिट्रेशन के सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर वगैरह इसमें दे देंगे। फैसले के अनुसार आर्बिट्रेटर जिसके एक पक्ष खुद अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त करे वह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। एक पक्ष अगर आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रहा है तो वो पक्ष के खिलाफ, सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, नहीं कर सकता। वन साइडेड आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं कर सकता। इसलिए आर्बिट्रेटर ने कहा कि चूंकि आर्बिट्रेशन की अपॉइंटमेंट में सहमति नहीं दी और नियुक्ति एक पक्षी है, इसलिए आर्बिट्रेटर वैध नहीं है, या आर्बिट्रेशन वैध ही नहीं है, आर्बिट्रेशन के केस को बंद किया जाता है। ये आया वहां से जजमेंट। तो महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए, इसमें जो मुद्दे की बात है, आर्बिट्रेशन शुरू कर सकते हैं लेकिन कानून की सहमति सही प्रक्रिया के अनुसार, और अंतिम आदेश में आया है प्रक्रिया बंद की जाती है। आर्बिट्रेशन की ये प्रक्रिया बंद कर देते हैं। सीधा मतलब ये जान लीजिए, जो हमारे क्लाइंट है मिश्रा जी, आपके खिलाफ चल रहे आर्बिट्रेटर खत्म हो गया है। बजाज फाइनेंस के एक तरफा आर्बिट्रेशन नियुक्ति करना गलत माना गया है। आप पर कोई फैसला नहीं हुआ है, ना आपके पक्ष में ना उनके पक्ष में, और कंपनी चाहे तो सही प्रक्रिया दोबारा कर सकती है, लेकिन प्रक्रिया सही होनी चाहिए। तो ये होता है आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन का परिणाम। आपको आपत्ति पत्र देना जरूरी होता है। मैं कहता हूं कि आपको आर्बिट्रेशन की नियुक्ति में अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, अगर वन साइडेड आता है, एक पक्षी आता है, तो आपको ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ जरिए रजिस्टर्ड डाक। यदि आपने भूल गया, दो कंडीशन होता है ना, आपने नियुक्ति माने ऑब्जेक्शन दे दिया, या आपने भूल गए, या नियुक्ति नहीं दिए, या आपको जानकारी नहीं थी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। तो जान लीजिए, जो हमारे एक क्लाइंट थे, उनका फोन आया, सर मैंने तो आर्बिट्रेशन की ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, मुझे जानकारी ही नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब क्या होगा। तो उनका तो अवार्ड पास हो गया, और अवार्ड पास करके आपके उनके अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया। तो हो गया क्या, अनफ्रीज कैसे होगा। तो आर्बिट्रेटर आपत्ति आपने नहीं दिया, आपत्ति नहीं देते हैं तो ये अंतरिम ऑर्डर, अंतरिम अवार्ड जो होता है, अंतरिम अवार्ड पास कर देते हैं। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट में जाके उसका एग्जीक्यूशन, उसका निष्पादन, उसको लागू कराने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। आर्बिट्रेशन के अवार्ड को पालन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, निष्पादन करने के लिए उनको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, तो सिविल कोर्ट जाएंगे, सिर्फ प्रक्रिया होती है, आपको भी बुलाया जाता है, उसमें प्रोसेस होता है। लेकिन ये करते क्या है, आर्बिट्रेटर के अवार्ड जो होता है, अंतरिम अवार्ड पे ही उसमें रहता है टेबल, फ्रीज, टीवी, कूलर, एसी, पंखा, सब जो भी है, इतने जो भी आपके घर के प्रॉपर सामान होते हैं, जो चल संपत्ति, उसको अटैच करने का आदेश दे देते हैं कि इतने चीज को अटैच किया जाएगा। सामान अटैच कर सकते हैं, सामान अटैच कर सकते हैं, और आधार पे, पैन पे जो अकाउंट होता है, अकाउंट पैन कार्ड में जितने अकाउंट लिंक होते हैं, सब अकाउंट पे वो दे देते हैं, और बैंक मैनेजर के साथ, बैंक मैनेजर पास भेज देते हैं, और उसको फ्रीज कर सकते हैं, टेम्पररी फ्रीज कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेटर जो अंतिम अवार्ड पास करता है और अकाउंट फ्रीज करते हैं, तो दो प्रक्रिया होती है। एक तो होता है कि डायरेक्ट आर्बिट्रेशन ने जो अंतरिम ऑर्डर निकाला, ऑर्डर को कॉपी भेज दिया और अकाउंट को फ्रीज कर दिया। बहुत कंडीशन में आपने आपत्ति भी दिया है, उसके बाद भी अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है। तो करते क्या है, आप बैंक में जाएंगे, बैंक मैनेजर से कहेंगे हमारे अकाउंट को किस कारणवश बंद किया गया, तो बताएंगे आर्बिट्रेशन का ये नोटिस आया है। तो उस नोटिस को ले लीजिए, उसमें आर्बिट्रेशन में जो लिखा था उसका बिना एग्जीक्यूशन के, माने उसमें ये डाल देते हैं कि आप ये अमाउंट जो पैसे हैं उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, कहीं इधर उधर ना कर दे, इसलिए टेम्पररी उसको ब्लॉक कर दिया जाए। इसके लिए आर्बिट्रेशन का जो नोटिस होता है उसको बैंक को भेज देते हैं। लेकिन आप उस नोटिस को जो भेजते हैं, एक लेटर भेज दीजिए कि हमारे घर में घर के खर्चे के लिए, हमारी बेसिक नीड
माने हमारी बेसिक नीड की जरूरत के लिए हमारे पैसे रखे, उस पैसे को हमें रिलीज किया जाए। और ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अभी इसका कोर्ट में निष्पादन नहीं हुआ है, बिना एग्जीक्यूशन के बस आर्बिट्रेशन के अवार्ड, आर्बिट्रेशन के नोटिस पे, अंतरिम ऑर्डर पे ही हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। एक एप्लीकेशन आप वहां लगा करके, एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा करके आप अपने पिटीशन डालेंगे और वहां से आदेश लेकर के अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा होता है कोर्ट से। जो कोर्ट से होता है, कोर्ट से अब अकाउंट फ्रीज किया जाता है, तो इतना आसान नहीं होता है। कोर्ट में जज साहब बात को सुनते हैं, आपकी भी बात सुनेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, तब प्रोसेस होता है। इतना आसान नहीं है जज साहब किसी के अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दे देंगे, तो नहीं देते हैं। तो उसका प्रक्रिया होता है, वो करना पड़ता है। और एडवोकेट के माध्यम से आप जा करके अगर कोर्ट में आए हैं तो अपनी बात को रख करके वहां पे आपत्ति ले सकते हैं। तो बेसिक वही चीज लेना है, बेसिक नीड है, हमारी आवश्यकता है, हमारे पास पैसे नहीं, अपनी परिस्थिति को अवगत कराते हुए आप एडवोकेट के माध्यम से उस पर आपत्ति को ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है अगर गलत तरीके से अकाउंट को फ्रीज किया गया। अब आ जाते हैं कि सामान को जो एग्जीक्यूट करते हैं, तो अगर कोर्ट से आदेश भी हो गया है तो सामान एग्जीक्यूट करने के लिए आप अपने घर में है ही नहीं, आपका नाम पे घर है ही नहीं, तो सामान आपका कैसे हुआ? ऐसा नहीं मैं अपने पिताजी के घर में रहता हूं तो पिताजी के घर का सामान उठा लेंगे। अगर मान लीजिए मेरा भी घर है तो मेरे घर में मेरा फ्रिज होना चाहिए, मेरे नाम पे होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं फ्रिज ऑनलाइन मंगाया है, हमारी पत्नी के नाम पे है या हमारे बच्चों के नाम पे है, या किसका फ्रिज किसके नाम है, उसमें बिल होना चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट से घर का फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन सब सामान को उठा ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये मनमानी तरीके से जो आपको डराते हैं कि आपके घर का ये कर लेंगे, तो प्रक्रिया होती है। आप हमारे घर का लैपटॉप ले रहे हैं, लैपटॉप नाम पे होना चाहिए। लैपटॉप किसका है, टीवी किसका है, फ्रिज किसका है, कुर्सी, मेज, टेबल, बिल होना चाहिए, तब तो उसका एग्जीक्यूशन, तब आप उसको ले जा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। कि मनमानी इसलिए कह रहे हैं आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो आर्बिट्रेशन का आपत्ति पत्र देना जरूरी है। आर्बिट्रेशन का आपत्ति पत्र जरूर दीजिए। उसके बाद आगे कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर है। अकाउंट को अनफ्रीज कराना हो या फिर आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया हो, आर्बिट्रेशन की नियुक्ति हो गई हो, उस पर आपत्ति पत्र देना हो, प्रायर नोटिस बना के देना हो, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, सेक्शन पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस हो, एनआई एक्ट चेक बाउंस का नोटिस हो, सेम डे बेल हो जाती है। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में जो भी केस होंगे मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा। और आगे कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।